वेलकम बैक। बात हो रही थी पीडीएम तहरीक की और ख़ास तौर पे पीडीएम तहरीक के प्लेटफॉर्म से जो बयानिया डिस्कस किया जाता है या जो बयानिया बनाया जाता है वो पाकिस्तान दुश्मन क्यों है और क्यों हम रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत पे आप तनकीद कर सकते हैं, उनकी बैड परफॉर्मेंस पे भी आप तनकीद कर सकते हैं, उनकी पॉलिसियों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन इदारों के साथ टकराव किसी सूरत भी काबिल कबूल और इस तरह के बयानात की वजह से पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है वो ख़राब होता है। फ़िज़ा ज़ीशान साहिबा, आपने लेट ज्वाइन किया, वेलकम शो में। और ख़ास तौर पे आपसे पहले हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद हैं सौरत थेबो साहिबा, आप मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही हैं। वो ये कह रही थी कि चूँकि इमरान खान साहब की जो पहले के बयानात हैं अगर हम वो देखें तो वो भी बड़ी इदारों पे उन्होंने तनकीद की और उसका कोई नोटिस नहीं लेता, और हम अगर थोड़ी सी भी कोई आइन के वाले से या जस्टिस की बात करते हैं तो उस पर भी हमें इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम पाकिस्तान मुखालिफ बयान दे रहे हैं। इनका कहना बिल्कुल मुझे तो जस्टिस पे मबनी नहीं लग रहा। इसकी वजह यह है कि जब अगर इन लोगों ने जब पीडीएम स्टार्ट की है और उसके ऊपर आपने देखा कि जो इंडिया ने रिएक्ट किया है पीडीएम के ऊपर, जिस तरह के उनके जलसों की इवन कवरेजेस हो रही थी इंडियन चैनल्स पे हो रही थी, इससे ये बात साफ जाहिर है कि ये लोग किस तरह का स्टांस रखते हैं। इनका क्या ये एक्चुअली इनको ये भी नहीं इस वक्त पता कि मुल्की सालमियत जिसके लिए सारी की सारी पार्टीज एक पेज पे होनी चाहिए, वो उन्होंने इस चीज़ को भी पसे पुश डाल दिया है सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए कि हम इदारों को लताड़ें, हम जो मर्जी करें। वो जो मरियम नवाज साहिबा ने अजीब अजीब किस्म की मतलब वो चाहती थी कि फ़ौज जो है उनको सपोर्ट तो करे, लेकिन वो इसलिए पहले वो कह रही हैं अपने लोगों को कि जी फौज से हम मज़ाकरात नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम वो अपनी बात पे ही नहीं रहती, वो ये कहती हैं कि जी हम मज़ाकरात बिल्कुल करने को तैयार हैं, लेकिन अगर फौज जो है वो इमरान खान को उतार दे और आपको उनको बरसरे इक़्तिदार कर दे तो ये जाहिर डबल पॉलिसी नहीं चला करती। और एक दफ़ा कोई बात कर रही होती है, उससे नेक्स्ट टाइम वो कोई और बात कर रही होती है। आप समझती कि ये पस्से पर्दा और सॉरी ये 11 पार्टियां हैं इनका, अगर आप ये कहेंगे कि मुल्तान जलसे में जो मतलब मुझे 11 पार्टियां और कासिम बाग में वो जलसा उन्होंने किए नहीं कर सके, और वहां पे जहां पे किया वहां पे बहुत छोटी सी गैदरिंग भी बहुत ही नजर आती थी, उसके बावजूद उन्होंने इतना जी बिल्कुल हमारा एक मौकफ था उसमें, और हमारा बड़ा एक क्लियर मौकफ है कि हम लोग नहीं चाहते थे। देखें इस वक्त कोरोना के जो ना पिछले 4.5 माह में 64 डेथ्स सबसे हाईएस्ट रेट पे इस वक्त अब चल रहा है। 2,500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। तो ये चीज़ें जो है ये हम लोगों के लिए और उनके लिए भी होनी चाहिए थी। लोगों की जानों की परवाह इन्हें करनी चाहिए। हम तो उस वजह से, और हम उसकी आखिरी हद तक क्यों नहीं गए कि तसादुम ना हो जाए, तसादुम से भी लोगों का ही नुकसान होना था। तो मुल्क हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो तो इस बारे में बिल्कुल क्लियर थी कि हम लोगों को कोरोना से बचाना चाहते हैं। इनका ये हाल है कि ये जब इनका गवर्नर इसमें इनके मंगनी हुई माशाल्लाह उनकी आसमा साहिबा की सॉरी बख्तावर साहिबा की, तो उसमें उन्होंने जो कार्ड्स दिए उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ था कि ये जो है कोविड का टेस्ट करा के आए और अपना रिपोर्ट फ्रेश रिपोर्ट साथ लेके आए। अपनी जान की इतनी परवाह है तो कौन की जान की बिल्कुल इसी पॉइंट से राना साहब अच्छा हो गया इन्होंने खुद ये बात कर दी। एक तरफ आपकी लीडरशिप इतनी खौफज़दा है और अपने लिए एहतियात है, और एहतियात करनी चाहिए। हमारा भी यही स्टांस है कि होनी चाहिए एहतियात, कि आप मंगनी की जो रस्म है, और हालांकि बहुत सारे जयाले जो है वो आना भी चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आपने बिल्कुल इसको महदूद कर दिया। फिर हर शख्स अपनी या तो ईमेल कर रहा था या वो साथ रिपोर्ट लेके आ रहा था। पब्लिक भी आप ही के बच्चे हैं, आवाम भी आपके बच्चे हैं, तो उनको आप कह रहे हैं कि ठीक है आएँ जलसे जुलूसों में। देखिए आपने जहाँ तक मंगनी की बात की है, ये उनका घरेलू फैमिली मैटर था, और उन्होंने जैसी भी तकरीब की, जाहिर है अपने ख़ानदान के लोगों को बुलाया था। हमारा अभी भी वही मौक़िफ़ है कि बिल्कुल कोरोना है, और कोरोना से कोशिश आवाम को आगाही प्रोग्राम भी दिया जा रहा है, और मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में दिया जा रहा है। मैं इसमें ये हुकूमत सिंधी में सब लोगों की बात करूँगा कि कोरोना के मामलात हर किसी को है। जहाँ तक मुल्तान जलसे की बात की है, देखिए वो हमारा यौम तासीस है और हर साल होता है, और हमने पिछले साल यौम तासीस नहीं मनाया था, और ना ही 27 दिसंबर को बीबी साहिबा की शहादत की बरसी भी नहीं मनाई थी क्योंकि कोरोना का मसला था।
देखिए पिछली दफ़ा कहाँ कोरोना था सर? जी पिछली दफ़ा तो आपने मनाया था मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में योम तासीस। जी हाँ, सॉरी, वो उसमें बनाया था, लेकिन हमने योम तासीस का प्रोग्राम नहीं। योम तासीस ही आपने मुजफ्फराबाद में बनाया था पिछली दफ़ा? सर बिल्कुल किया था, एक तकरीब हमने नहीं किया, 4 अप्रैल नहीं किया, सॉरी, यहाँ 4 अप्रैल का जलसा हमने नहीं किया। तो देखिए बात ये है कि हमने जो पीडीएम का जलसा है, यहाँ योम तासीस में आपने पीडीएम को साथ रखा था, 11 जमातों का तासीस नहीं था। देखिए योम तासीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, हमने उनको दावत दी थी कि आप भी आइए, हमने उनको योम तासीस के प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की है। ठीक है। देखिए फिर मैं आपसे एक बात करता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो किसी इदारे के ख़िलाफ़ है, किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद कर रही है और पीडीएम का मकसद भी यही है। देखिए महंगाई, बिल्कुल जनाब, महंगाई भी इसमें महंगाई, लाकानूनियत, तमाम चीज़ें मौजूद हैं और हमारे इत्तेहाद का मकसद यही है। सही। जब बात की कि देखिए अपोजिशन जलसे क्यों कर रही है, अरे जनाब अपोजिशन जलसे तो कर रही है, जमात इस्लामी भी जलसे कर रही है। ये होगी सर, ये बात होगी। देखिए मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूँ कि वो रुके आगे जब भी तो मना कर दिया ना, रोक दिया जलसे। देखिए आप डिलीवर करें ना, हम जलसे नहीं करेंगे, आप आवाम को डिलीवर करें। आवाम भूख से मर रही है, प्यास से मर रही है। आपके जलसे 2.5 साल से चल रहे थे, क्या फर्क पड़ गया? 20-25 दिन रुक जाए ताकि कोरोना खत्म हो जाए। ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप जलसे। तो कोरोना खत्म नहीं हो रहा ना, कोरोना तो चल ही रहा है। अच्छा, सौरत साहिबा की तरफ जाऊंगा। आपने फिजा ज़ीशान साहिबा की गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रही हैं कि पस्से पर्दा चूँकि डायलॉग्स चल रहे हैं और आप को अगर ग्राउंड मिले तो आप हुकूमत करने के लिए तैयार हैं, तो अगर इतने ही आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं तो सामने आए ना, पीछे पस्से पर्दा क्यों मुलाकातें करने के ख्वाहिशमंद हैं आप? लेकिन आप उनके लिए मत बोलो, क्योंकि आपको याद होगा कि शुरू में जब कोरोना का जबरदस्त शुरू में आया था, वो खौफ भी था, जबरदस्त खौफ था। सिंध हुकूमत ने बड़े जबरदस्त इक़दाम किए थे, तो वज़ीर आज़म ने आकर कहा था कि कोरोना एक मामूली सी लू है और कुछ भी नहीं है। याद है, आप लोगों को भी याद होगा, रिकॉर्डेड है, वो सारी चीजें पड़ी हुई है रिकॉर्ड में। उस वक्त ये कह रहा था, इस वक्त इसको न जमाती। अच्छा, आज क्या कोरोना, ये आज कोरोना तो है ना, आप मान रही हैं, तो आज आप लोग जलसे क्यों कर रहे हैं? इसको न जमात इस्लामी में कोरोना दिखाई देता है, नहीं, ये तीसरी दफा आप रिपीट कर रही है ये बात, ये खत्म हो गई, आगे बढ़े। आपने जलसे करने, ठीक है करें आप जलसे, लेकिन आप महंगाई के खिलाफ क्यों बात नहीं करते? आप कहते हैं वज़ीर आज़म घर चले जाएं, आप वज़ारत उज़्मा मरियम बीबी को दे दें, आप वज़ारत उज़्मा नवाज शरीफ साहब को दे दें, तो सब सही हो जाएगा। लेकिन आप जलसे अवाम के वसीतर मफाद में, मुल्क के वसीतर मफाद में आप जलसे मनसूख नहीं करेंगे, लेकिन आप महंगाई पे बात नहीं करेंगे। तो मुझे क्यों बात करने की बात की? नहीं, अब गलत बात करेंगे तो उस पर तो हम बोलेंगे, आपके पास प्लेटफॉर्म है हमारा। तो आप बोले, मुझे क्यों बात करने के लिए बुलाया? आपने मुझे सवाल किया, मेरा जवाब। हाँ, तो एजेंडे पे बात करें ना, आप एजेंडे पे बात करें। एजेंडे पे बात कर रही हूँ मैं, और क्या जवाब दे रही हूँ? आप बार बार ये बात कर रहे हैं। मुझे ये बताए, आवाम को पता है ना कि कोरोना है, लेकिन अवाम फिर भी आती है क्योंकि ये इस हुकूमत से इतनी खाइफ है, इतनी कौन से अवाम आ रहे हैं? आप जरा गिनवाएंगे कौन से अवाम आ रहे हैं? आप अपने कारकुन इकट्ठे करके, अपने जिम्मेदारान को इकट्ठे करके, उधर फजल रहमान साहब के मदरसों के बच्चे आते हैं आपके जलसों में। आपके पास और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास स्ट्रीट पावर है कहाँ? अभी आपके जलसों में जो लोग आते हैं, फजल रहमान को आप माइनस करें और आप अगर ये पिंडाल भर के दिखा दें, हमारे कैमरे यहाँ पे मौजूद है, हमने पहले भी देखा, कौन से अवाम आपके साथ निकलते हैं और महंगाई के नाम पे नहीं निकल रहे। महंगाई पे अगर एक बंदा भी निकले आपके साथ, तो हम आपका साथ देंगे। ये आपकी अपनी पार्टी के लोग हैं। ये बड़े बड़े सब जलसे जो लाखों में हुए हैं, वो सारे वर्कर हैं। ये सारे ये लाखों में जो बड़े लाखों के 10,000 की जगह पे लाखों के जलसे पता नहीं कैसे हो जाते हैं। जो लोग आ रहे हैं, वो आप लोग जो है ना, इस तरह से जो कुछ मीडिया वाले जो होते हैं, वो इस तरह से। अच्छा, कुछ मीडिया वाले, BBC वाले भी मिले हुए हैं, पाकिस्तानी मीडिया वाले भी मिले हुए हैं। आपको जब बात नहीं करनी होती, आपके पास जब जवाब नहीं होता, तो आप टेलीफोन लाइन काट देते हैं, आप गुफ्तगू नहीं करते। गुफ्तगू करें और अपने पास आपने अगर कोई कारकर्दगी दिखाई, अगर आपके पास कुछ सबूत हैं, सबूत सामने लेके आएँ। मीडिया को इल्ज़ाम ना लगाएं। ये पाकिस्तान का मीडिया तो बर्दाश्त कर लेता है, यहाँ आप धमकियाँ भी देते हैं, यहाँ प्रोग्राम्स बंद भी करवाते हैं, लेकिन आप BBC का प्रोग्राम बंद करवाएं। उन्होंने तो इसहाक डार साहब का जो इंटरव्यू है, मफरूर थे, हालांकि हम तो उनका इंटरव्यू यहाँ दिखा भी नहीं सकते कैमरा के रूल्स के मुताबिक,
लेकिन आपके साथ जो हुआ वो फिर हार्ट अटैक वाला ही मामला होता है। इंटरनेशनली जब होता है, शायद हकान अब्बासी साहब जब अमेरिका जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, दुख हमें होता है क्योंकि पाकिस्तान, आपके पास पाकिस्तान का परचम होता है, आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। अफसोस हमें इसलिए होता है, अदरवाइज आपका ये जो कारनामे हैं उन कारनामों पे आपको अवाम ने तो रिजेक्ट कर ही दिया है, लेकिन अब थोड़ी बहुत जो इज्जत है पाकिस्तान की, उस इज्जत को पामाल मत करें। देखिए आज इसाक डार साहब की जो इंटरव्यू सामने आया है, कल आया है मेरा ख्याल है, और वो इस कदर शर्मिंदगी का बायस था सब मेरा ख्याल है कि नून लीग के जो बाकी अफराद हैं कि उनको समझ नहीं आता कि वो किस तरह की, किस किस्म की लीडरशिप है इनकी, किस तरह की बात वो कर रहे हैं। पहले अपनी बात की और उन्होंने कहा कि आपने तो अभी आपने, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे कि आपकी जायदाद जो है, उन्होंने कहा कि एक ही प्रॉपर्टी है। वो एक मिनट के अंदर उन्होंने पहले कहा कोई जायदाद नहीं, फिर उन्होंने कहा नहीं मेरे बच्चों की, उन्होंने कहा कि आपके बच्चों की जो जायदाद है, अभी तो आप कह रहे थे है ही नहीं। हाँ। मैंने फैमिली का सवाल पूछा, उन्होंने सवाल भी ये था आपकी फैमिली की यहाँ जायदाद है या नहीं, उन्होंने मना कर दिया। वो ये सागदार हैं जिन्होंने यहाँ पे ऐसी जिसे जो तज्जियाकार कहते थे कि बॉम्ब्स नस्ब किए हैं जो अगली हुकूमत के लिए आएंगे, जो फाइनेंशियली उनको मिलेंगे, और वो तोहफा हमें मिला और उसको हमें भुगतना भी पड़ रहा है। बिल्कुल राना साहब, चूंकि वक्त का मैं आखिरी मिनट है मेरे पास, इस तरह का कोई भी लीडरशिप हो, हम इसाक डार साहब की बात नहीं कर रहे, हम किसी एक बंदे की, नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल हमारा इमेज ख़राब होता है। और जब आप पाकिस्तान को सर्व कर चुके हो, कोई भी हो, वो पॉलिटिकल हो, आर्मी ऑफिसर हो या कोई, आप इंटरनेशनल फोरम पे बैठ के जब पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाएंगे, और यहाँ आप कह रहे थे सब सही है, वहाँ जाके आप कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान में ये भी होता है, यहाँ दहशतगर्दी है, यहाँ पे इंसानों की। हमारा क्लियर मौक़िफ़ है, उनको पाकिस्तान आना चाहिए और पाकिस्तान की अदालतों में फेस करना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से दूर हमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात मैं ये चाहता हूँ कि, और हमारा मौक़िफ़ है कि एहतसाब का अमल तेज़ होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और इंसाफ पर मबनी होना चाहिए, और एहतसाब उनका भी होना चाहिए जो एहतसाब कर रहे हैं, उन पर भी नज़र होनी चाहिए कि ये जो है एहतसाब ईमानदारी से हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। हमारे इदारे मुल्क मजबूत होंगे, मुल्क मजबूत होगा। और महंगाई, खान साहब से गुजारिश है कि वो खान साहब महंगाई पर कंट्रोल करें, क्योंकि महंगाई आवाम भूख से मर रही है। चलें ठीक है। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू आपने ख़ास तौर पे सूरत थेबो साहिबा की जो गुफ्तगू थी, जो बार बार वो एक ही चीज़ को रिपीट कर रही थी, जब आप इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं तो फिर आपके पास जवाब नहीं होता। आप जवाब फिर यही बनता है कि आप मजलूम बनने की कोशिश करते हैं और आप बताना चाहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। और यहाँ पे आप सानिया मर्डर टाउन होता है, आप 16 बंदे बिल्कुल सामने खड़े स्टेट फायर करके मार देते हैं, तो आप उस पर भी आप फ़ख्र महसूस करते हैं। तो ये रवैये कब हमारे तब्दील होंगे? सर, इस जो हमारे सियासतदान जिस तरह से बिहेव करते हैं, मैं तो बड़ा मायूस हुआ हूँ। एक दूसरे को गद्दार कह देता है, दूसरा उसको यहूदी एजेंट कह देता है। इट्स टाइम कि अब हम स्टेट्समैन की तरफ बनने की तरफ जाएं, अदरवाइज पॉलिटिशियन से मैं बड़ा मायूस। बहुत शुक्रिया फिदा ज़ीशान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की सालमियत के लिए आप अपने आप को कुर्बान तो कर सकते हैं, लेकिन उस पर हर्फ नहीं आना चाहिए। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ये आपके रवैये होने चाहिए, ये आपका जज्बा होना चाहिए। और जब आप हल्फ लेते हैं तो चाहे सिविलियन हल्फ लें या हमारे अस्करी क़यादत हो या एक आम सिपाही हो, तो वो पाकिस्तान के लिए मर मिटने को तैयार होता है। लेकिन आप इंटरनेशनल फोरम पे बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है उसका हिस्सा बनते हैं, तो इस पे हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।